जिस तरह आम आदमी पुलिस और सीबीआई की जांच से डरता है, उसी तरह हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी के रिसर्च से बड़ी बड़ी कंपनियां डरती हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस समय अडानी ग्रुप को आप देख सकते हैं। अडानी ग्रुप का जो शेयर है इस समय 60% तक डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट से इन्होंने शेयर मार्केट में खलबली मचा दी है और जो शेयर होल्डर्स है उसकी खरीद बिक्री कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी शेयर की वैल्यू धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई है और इस समय 60% तक इसकी वैल्यू कम हो गई, जो विश्व के कभी तीसरे स्थान पर हुआ करते थे 24 जनवरी के पहले, और अब इस समय ये 17वें स्थान पर आ चुके हैं। तो हिडेनबर्ग रिपोर्ट क्या है? तो हिडेनबर्ग रिपोर्ट कंपनी की माने तो इसकी स्थापना सन 2017 में हुई थी और इस पर जो एम्प्लॉय इस समय काम कर रहे हैं केवल 5 हैं और इसके जो फाउंडर हैं कभी एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करते थे और एम्बुलेंस ड्राइवर का काम छोड़कर उन्होंने ये रिसर्च कंपनी स्टार्ट की। इसके माध्यम से ये कंपनियों के बारे में रिसर्च कर, जिस तरह आप कोई क्राइम करते तो आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस होती है, इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी इन्वेस्टिगेशन ये रिसर्च कंपनी करती है और रिसर्च करने के बाद जो रिसर्च सामने आता है उसको सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से बाहर निकालती है, जिससे शेयर मार्केट में खलबली मच जाती और जिस कंपनी के बारे में ये न्यूज़ प्रकाशित करवाते उसके शेयर 100% नीचे गिर जाते और जितनी ये वैल्यू बताते हैं लगभग उतने ही परसेंट उनके शेयर गिर जाते हैं। अभी तक इन्होंने जितनी भी कंपनियों के बारे में रिसर्च किया है उनमें से लगभग 71% कंपनियों के जो डाटा सही निकला है और उनके शेयर भी नीचे गिरे हैं। तो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं इन्होंने इसका नाम जर्मनी के एक एयरशिप की दुर्घटना से प्रभावित होकर इसका नाम रखा है, जिसमें 100 लोग यात्रा कर रहे थे और ये हाइड्रोजन से चलती थी। हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इनका कहना है कि ये अगर चाहते तो ये डिजास्टर रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने इसके बारे में उपाय नहीं किया। इसी से प्रेरित होकर इन्होंने कहा शेयर मार्केट में ऐसे डिजास्टर को रोकने के लिए हमने ये कंपनी की स्थापना की और हम रिसर्च सामने लाते हैं। तो अडानी ग्रुप के बारे में इन्होंने क्या रिसर्च किया है, क्या क्या क्वेश्चन कहे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। इन्होंने अडानी ग्रुप पर 28 सवाल दागे हैं जिनका अभी तक स्पष्टीकरण अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ मुख्य क्वेश्चन जो अडानी ग्रुप पर इस रिसर्च संस्था द्वारा दागे गए हैं। तो इन्होंने कहा कि जो अडानी ग्रुप है ये बहुत बड़ा फ्रॉड करता है और इन्होंने कहा इसी फ्रॉड के द्वारा इन्होंने जो शेयर के भाव इतने अधिक बढ़ाए हैं। फ्रॉड कैसे करते हैं? इन्होंने बताया कि ये इलीगल तरीके से व्यापार करते हैं। हिडेनबर्ग रिपोर्ट की माने तो इन्होंने बताया है कि अडानी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं ये रिश्तेदार और आपस में सगी संबंधी और इसमें फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं है और ये इलीगल तरीके से व्यापार करते। सरकार ने इन्हें कई प्रकार का टेंडर दिया हुआ है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, एयरपोर्ट, इन सब का टेंडर दिया। तो बाहर से जो बिजली बनाने के लिए कोयला मंगाते हैं इसे इलीगल तरीके से लाते हैं और इन पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम भी इस रिसर्च संस्था द्वारा लगाया गया है। और इस कंपनी का कहना है कि अडानी ग्रुप कर में बहुत अधिक चोरी करता है। ये अपने कंपनी का मुख्यालय ऐसी जगह खोलता है जहां पास टैक्स बहुत कम लिया जाता है और वहां कंपनी खोलते हैं, यहां से इन्वेस्ट करते हैं और वहां छोटी छोटी कई सेल खोल लेते हैं। सेल का मतलब कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों को जो मुनाफा होता है सीधे भारत ले आते हैं, जिससे टैक्स चोरी कर लेते हैं। अब जान लेते हैं इनके जो शेयर है इनके वैल्यू इतनी अधिक क्यों हो गई। सन 2020 में जहां इनका एक शेयर 200 रुपये में बिकता था, वही सन 2022 में इनका एक शेयर 4000 से ऊपर का हो गया है। इसका कारण क्या है? तो शेयर मार्केट में शेयर की बिक्री और खरीद, मांग और आपूर्ति के आधार पर डिपेंड करती है। जैसे आप किसी फसल को अपने खेत पर उगाते हैं, अगर उसके खरीदार अधिक होंगे तो आपको उसके ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, उसे आप अधिक रेट पर बेच सकते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट में भी अगर किसी शेयर के खरीदार अधिक होंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन उस कंपनी का कहना है कि ये फ्रॉड तरीके से बढ़ाया गया है। विपक्ष भी ऐसे सवाल उठाती रही कि अडानी ग्रुप पर भारत सरकार का हाथ है और भारत सरकार इसके शेयर बढ़ा रही। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत सरकार इसका सहयोग किया है, क्योंकि आप पर कोई अगर इल्ज़ाम लगाता तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ होगा जिसके वजह से आप पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसी तरह हिडेनबर्ग कंपनी ने भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम गलत हैं तो आप अमेरिका आइए और हमारे ऊपर केस करिए, हम कोर्ट केस के लिए तैयार हैं। तो अगर बात करें भारत सरकार के सहयोग की, तो भारत सरकार की 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से इनके शेयर खरीदे गए, जिसकी वजह से इनके शेयर के रेट बढ़ते चले गए। पहली है LIC के द्वारा लगभग 35,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती गई और वैल्यू बढ़ने के बाद दूसरी SBI कंपनी आती, ये भी इसके शेयर खरीदती, जिससे इसके वैल्यू बढ़ते चले। जब शेयर मार्केट में किसी शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो उसके खरीदार भी अधिक हो जाते हैं, मतलब उसके जो स्टॉक हैं वो तो कम है लेकिन खरीदार जब अधिक हो गए तो इसकी वैल्यू और बढ़ती जाती। इसी तरह उसकी वैल्यू बढ़ गई है कि सरकार ने इन कंपनियों को कहा था कि आप अडानी ग्रुप के शेयर खरीदिए, जिसकी वजह से इनके जो शेयर की वैल्यू है इतनी अधिक बढ़ चुकी है। तो इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी है और विपक्षी पार्टियां हैं इन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं।
और अडानी ग्रुप के शेयरों की इस समय कीमत जो इतनी डिस्क्रीज हो गई, लगभग 60% से कम हो गई है, जो इन कंपनियों के खतरे के लिए एक घंटी साबित हो रही हैं। और भविष्य में हो सकता है इन कंपनियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। और अडानी ग्रुप के शेयरों में लो कैप लगा दिया गया है। लो कैप का मतलब होता है आप उससे नीचे कीमत पर नहीं बेच सकते। तो कोई भी शेयर धारक चाहता है कि हमने जितने में शेयर खरीदा था कम से कम वो पैसे वापस आ जाएं, तो थोड़ा कम में भी शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कंपनी की साख और डगमगा जाती है, जिसकी वजह से सरकार ने उस पर रोक लगा दिया और लो कैप लगा दिया, मतलब आप उससे नीचे का नहीं बेच सकते। अगर बात करें हिडेनबर्ग कंपनी की, तो हिडेनबर्ग कंपनी शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से अपने पैसे कमाती है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? तो शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक, आप शेयर खरीद कर जब उसकी कीमत बढ़ जाए तब बेचें, तब लाभ कमा सकते हैं। एक होता है जब शेयर की वैल्यू कम हो जाए तब आप लाभ कमा सकते हैं। लेकिन शेयर की वैल्यू कम होने वाला ज़्यादा रिस्की काम होता है अपेक्षा की शेयर के रेट बढ़ने वाले, क्योंकि अगर शेयर के रेट कम हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कब तक इस शेयर के रेट कम हो जाएंगे, तो इसके माध्यम से आप लाभ कमा सकते हैं। अगर साधारण भाषा में इसको समझना चाहें तो शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से आप लाभ इस तरह कमा सकते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट जाएं और आप किसी दलाल से संपर्क करें और दलाल से संपर्क करने के बाद आप कुछ शेयर उधार ले लें। मतलब आज एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए 10 रुपये है और आप 10 शेयर खरीद लें, तो मतलब 100 रुपये के शेयर हो गए। और आपको पता हो कि 10 दिन के बाद इनकी वैल्यू 1 रुपये एक शेयर की बचेगी, तब ये आपको लाभ होगा। तो आपने आज 100 रुपये के 10 शेयर खरीदे और उस दलाल से आपने कंप्रोमाइज कर लिया कि हम 10 दिन बाद आपके शेयर वापस कर देंगे। आज एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, अगर आप 10 शेयर बेचेंगे तो 100 रुपये की हो गए, लेकिन 10 दिन बाद इसका एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। तो आप खरीद कर, मतलब 10 रुपये में 10 शेयर खरीद कर आप दलाल को दे देंगे, जिससे आप 90 रुपये का लाभ कमा पाएंगे। तो इसी तरह हिडेनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से पैसा कमाती है। हो सकता है इस रिपोर्ट के माध्यम से वो मुनाफा कमाने की फिराक में रहा हो, जिसके माध्यम से उसने इस पर कुछ गलत आरोप भी लगाए हो सकते हैं, और ये चाहता हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं किसी कंपनी, क्योंकि इसके शेयर 24 जनवरी के पहले लगभग 20 गुना अधिक रेट पर बिक रहे थे। तो शायद इसने सोचा हो कि हमें मुनाफा ज़्यादा हो, इसके लिए इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। लेकिन इन्होंने बताया कि हम पिछले 2 वर्षों से इस पर रिसर्च कर रहे थे और कई देशों की यात्रा भी की, और कुछ अडानी ग्रुप के जो मेंबर्स थे और इसके जो कर्मचारी से उनसे बात की और उनसे डाटा निकाला और प्रूफ के साथ बताया कि ये इस तरह फ्रॉड करके कंपनी चलाते थे और इस तरह मुनाफा कमाते थे। तो आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।